तो हेलो फ्रेंड्स, पढ़ लो चाहे कहीं से, समझ आएगा यहीं से। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। 5.2 आज स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और सारे के सारे क्वेश्चन समझेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो को एंड तक देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। आज हम 5.2 पूरा खत्म करने वाले हैं और उसके बाद से 5.3 पे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि हम क्लास 11th की NCERT भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 10th वाले बच्चों में से 11th वाले बच्चों को जानता हो तो उनको आप जरूर बता दें कि हमारा क्लास 11th का NCERT स्टार्ट हो रहा है। और इसके साथ ही साथ 11th के बाद हम 12th भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हमारी बारी है 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले समझते हैं उसके कंसेप्ट को कि वो होता क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारा जनरल टर्म ऑफ एपी। इसको हम कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। एपी का है ये जनरल टर्म। एपी का जनरल टर्म का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सपोज आपके सामने कोई एपी है 3, 6, 9, 12 डैश 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 30 तक। मान लेते हैं ये आपका एक एपी है। साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। और इस एपी में ए की वैल्यू जो है वो दोस्तों 3 दी हुई है। डी की वैल्यू आपको 6 माइनस 3 यानी कि 3 आ जाएगी। तो ए और डी आपको पता चल गया। सवाल में आपसे अगर ये पूछ दे कि आप इस एपी का 7वां टर्म बताइए, तो एन की वैल्यू आपको 7 रख देनी है। ये हो गया हमारा एन का वैल्यू। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 इंटू डी। अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस पे हम लोगों को a, क्योंकि n 7 निकाल रहे हैं तो यहां पे n की जगह 7, a की वैल्यू हमारी है 3 प्लस n माइनस 1 करना है, यानी 7 माइनस 1 करना है। 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारी 3। तो a7 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 में से 1 गया तो 6 इंटू 3। तो a7 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 3 18 यानी कि 21। इस तरीके से हमारा an का इस्तेमाल हम लोग सीख गए। ठीक इसी तरीके से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोगों को पूरा का पूरा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करना है। तो आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में आपको दिखाई देगा एक चार्ट, और उस चार्ट के हेल्प से हमें लगाने हैं क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। जो पहला सवाल है दोस्तों, उसमें वैल्यूज आपकी दे रखी हैं। वैल्यू क्या दी हुई है? देखिए, पहला जो सवाल है उसमें a की वैल्यू 7 दिया है, d की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है और an आपको कैलकुलेट करना है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इज इक्वल टू हमारा a की वैल्यू क्या है 7 प्लस n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 इंटू डी क्या है 3। तो an इज इक्वल टू क्या हो गया 7 प्लस 8 माइनस 1 हो जाता है 7, 7 3 जा 21। an इज इक्वल टू हो जाता है 7 प्लस 21 यानी कि an इज इक्वल टू 28। पहला क्वेश्चन हो गया, an की वैल्यू हमारी आ गई 28। हर एक क्वेश्चन को आप मिलाते चलिएगा ताकि अगर कहीं गलती भी हो तो हम उसको सही कर सकें। गलती होना गलत बात नहीं है, लेकिन गलती को न सुधारना गलत बात है। इसको इरेज कर देते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। तो दोस्तों इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब सवाल में आपको दे रखा है a की वैल्यू -18। a की वैल्यू -18 है, d की जगह क्वेश्चन मार्क है, n की जगह 10 है और an की जगह 0 है। इसको सॉल्व करते हैं।
निकालना है डी, यानी कि फॉर्मूला वही रहेगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन की जगह हो गया 0, ए की जगह हो गया -18 प्लस एन की जगह हो गया 10 माइनस 1 और इंटू डी हमें निकालना है। सबसे पहले -18 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो +18 हो जाएगा और 10 माइनस 1 यानी कि 9d आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू हो जाता है 18 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि d इज इक्वल टू हो जाता है 2। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बड़े सिंपल, बड़े आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल के लिए बाकी सारी चीज़ों को रब कर देते हैं। इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं। अगले सवाल में a की वैल्यू नहीं दे रखी है, d की वैल्यू जो है वो -3 है, n की वैल्यू 18 है और an की वैल्यू -5 है। फिर से वही काम करते हैं, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब an की वैल्यू देखिए दोस्तों -5 है, -5 रख दीजिए। a की वैल्यू नहीं पता है, n की वैल्यू 18 है तो 18 में से 1 गया तो 17 हो गया और d की वैल्यू -3 है। -5 इज इक्वल टू a, यहाँ पे दोस्तों माइनस हो जाएगा, 7 3 जा 17 3 जा 51, 51 को इधर बुला लेते हैं, -5 और +51 इज इक्वल टू a। 51 में से 5 गया तो 46 बच गया, a की वैल्यू हमारी 46 आ गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्रैक कर लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको भी साफ करते हैं। इसको इरेज किया, इसको इरेज किया, इसको इरेज किया, इसको इरेज किया। अगला सवाल नोट किया। अगले सवाल में a की वैल्यू है -18.9, d की वैल्यू है 2.5, n की वैल्यू नहीं पता है और an की वैल्यू है 3.6। अब आइए क्वेश्चन नोट करते हैं। an इज इक्वल टू हो गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत सिंपल है। an की वैल्यू है 3.6 इज इक्वल टू a क्या है -18.9 प्लस n की वैल्यू नहीं पता है -1 इंटू डी जो है वो आपका है 2.5। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 18.9 और 3.6, 15 का 5 कैरी 1, 8 11, 1 12 का 2 कैरी 1, 1 1 2, पॉइंट लगा दिया, आ गया 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको इससे डिवाइड करें अगर दोस्तों तो मेरे ख्याल से आपका 4 4 8 एक 9 बार में कट जाता है। n प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू इतना, यानी n की वैल्यू आ जाती है 10। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत आराम से क्रैक हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसको इरेज करेंगे, ये फॉर्मूला इरेज नहीं करेंगे इस बार, इसको इरेज करेंगे, इसको इरेज करेंगे, ये इरेज करेंगे और ये इरेज करेंगे। टेबल से आप देखते रहिएगा। a इज इक्वल टू आपका 3.5 दे रखा है, d की वैल्यू आपकी 0 दे रखी है, ये 105 दे रखा है और ये आपको निकालने का है। बहुत आसान है, an इस बार निकालना है। तो an इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3.5 प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 105 माइनस 1 इंटू डी हो गया 0। तो an भैया यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसका काम वाम हो गया खत्म। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस। आप जरूर मिला लीजिएगा कि हम सही हैं कि नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि हम सही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग इस पूरे को रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को रब कर देते हैं। दोस्तों इसमें फ़ायदा ये होता है और लगाने में बहुत इंटरेस्ट आता है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ट्रिकी होते हैं, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन होता बहुत आसान है। तो आइए अब देखते हैं कि इसको कैसे क्रैक किया जा सकता है। सबसे पहले 30th टर्म ऑफ द AP क्या है? 10 है, 7 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट। इस AP का 30वां टर्म निकालना है। याद रखिएगा AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस AP का 30वां टर्म निकालना है, यानी कि A की वैल्यू यहाँ पे 10 दिखाई दे रही है।
डी की वैल्यू 7 में से 10 गया तो -3 हो गई, और हमें तीसरा टर्म निकालना है, यानी कि n के जगह हम 30 रख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन है, ये आपका क्वेश्चन है, इस पे आराम से पुट कर देते हैं। तो an इज इक्वल टू हो जाता है a की वैल्यू है आपकी 10 प्लस n की वैल्यू है 30 -1 इंटू डी की वैल्यू है -3। तो an इज इक्वल टू आ जाता है 10 प्लस 29 इंटू -3। an इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस 29 इंटू 3, 9 3 जा 27 का 2 कैरी, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 2 8 आ जाता है 87 -87। तो an की वैल्यू आ जाती है -77। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। बिल्कुल आप चेक कर लीजिएगा क्या ये सही है। 100% सही है, 100% से भी ज़्यादा सही है। ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं और इसी का करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए इस पूरे को हम लोग रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपके सामने एक एपी है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने एक एपी है -3, 1/2, फिर 2 डैश डैश डैश, और कह रहा है कि इसमें आप 11th टर्म बताइए। तो a की वैल्यू तो दोस्तों -3 है। d की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं या इसमें से इसको कर सकते हैं। तो 2 माइनस -1/2, तो d की वैल्यू आ गई 2 + 1/2, यानी कि d की वैल्यू आ गई 2 2 जा 4, 1 5/2। ये d की वैल्यू हो गई, और n की वैल्यू आपकी 11 है। अब आइए इसको पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। बहुत सिंपल है दोस्तों, नोट करते चलिएगा। अब इसके बाद से an इज इक्वल टू a जो है दोस्तों यहाँ -3 है, प्लस n-1 है, तो n जो है 11 है, 11 - 1 इंटू डी क्या है दोस्तों, d है 5/2। तो an इज इक्वल टू -3 प्लस ये आ गया 10 इंटू 5/2, ये इससे कट गया 5 बार में, तो an इज इक्वल टू हो गया -3 + 25। तो an की वैल्यू आ गई आपकी 25 में से 3 गया तो 22। ये हो गया आपका सिंपल तरीके से आंसर। ये तो आपका क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। तो आइए दोस्तों अब करते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, जिसमें कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, उस बॉक्सेस को आपको फिल करना है। बहुत आसान है। आइए देखिए, पहला सवाल मैं उतारता हूँ बॉक्सेस में से। तो आपको नज़र आ रहा होगा पहला नंबर 2 दिया है, फिर यहाँ पे ऐसे डैश बॉक्स बना दिया है, फिर 26 दे दिया है। कह रहा है इसको फिल करके दिखाइए। फिल करने का आसान तरीका देखिए दोस्तों, ये ए है, सेकेंड वाला a + d है, तीसरा वाला a + 2d है। बस आपको करना क्या है, a की वैल्यू यहाँ 2 दी है और a + 2d की वैल्यू यहाँ पे 26 दी है। 2 की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दीजिए। 2 + 2d इज इक्वल टू 26। बहुत आसान है। तो 2 को उधर भेज दीजिए, तो 2d इज इक्वल टू 26 - 2, यानी कि 2d इज इक्वल टू 24, और d की वैल्यू हमारी आ जाती है 24 / 2, यानी कि 12। ये आ गया बड़ा सिंपल। अब 12 जब आ गया तो आपको d और a दोनों पता चल गया। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 2 + 12, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 14। आपको a + d निकालना था। a + d निकालने के लिए 12 + 2 कर दिया, यानी कि आपका आंसर आ गया 14। बहुत सिंपल था। दूसरा वाला डब्बा भी भर लेते हैं दोस्तों। आइए, दूसरे वाले डब्बे में क्या है, पहले डैश लगाया है, फिर 13 है, फिर डैश है और फिर 3 है। साफ साफ आपको नज़र आ रहा है कि ये a है, ये a + d है, ये a + 2d है और ये a + 3d है। यानी कि a + d की वैल्यू दोस्तों 13 है
और a प्लस 3d की वैल्यू दोस्तों 3 है। हम लोगों ने बहुत पहले इस तरह का क्वेश्चन लगाया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, उसी तरीके से हम इसको क्रैक करेंगे। पहले यहाँ डैश लगाया, a से a को काट दिया, माइनस साइन चेंज करा, यहाँ पे हमारा कितना आ गया दोस्तों, -2d आ गया। यहाँ माइनस साइन चेंज करा, 3 में से 13 गया, 10 बचा, d की वैल्यू आ गई -5, d की वैल्यू -5 आ गई। अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a प्लस डी इज इक्वल टू हमारा 13 था, तो d की वैल्यू -5 है, तो a -5 इज इक्वल टू 13 है। इसको इरेज कर देते हैं, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 18। a और d दोनों पता चल गया। अब हमको a निकालना था, तो a तो हमारा आ गया 18, पहला नंबर 18 हो गया, 18 में से 5 गया 13, 13 में से 5 गया तो 8, उसका 3। बहुत सिंपल है दोस्तों, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका कर लेते हैं, बहुत सिंपल लग रहा है, फटाफट करते चले जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दूं कि पढ़ लो चाहे कहीं से, समझ में तो आएगा यहीं पे। आइए फिर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5 डैश डैश 9 होल 1/2। इसको हम क्रैक करेंगे। a की वैल्यू आप साफ साफ देख रहे हैं 5 है, और 1 2 3 4 चौथा टर्म जो है वो a प्लस 3d की वैल्यू आपकी 9 होल 1/2 है। तो आइए a की वैल्यू a पे रख देते हैं, 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 9 2 जाए 18 1 19/2। 5 को उधर शिफ्ट कर देते हैं दोस्तों, 3d इज इक्वल टू आ जाता है 19/2 -5। आप देख पा रहे हैं -5 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करा हम लोगों ने, 3d इज इक्वल टू 19 - 10/2। 3d इज इक्वल टू 19 में से 10 गया तो 9 बचा, 9/2। अब d इज इक्वल टू हमारा हो जाता है 9/2 इंटू 3, सॉरी 9/3 इंटू 2, ये इससे कट गया 3 बार में, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। अब देखिए आपको क्या निकालना था, आपको a प्लस डी की वैल्यू चाहिए थी, a प्लस डी यानी कि ये वाला बीच वाला। a प्लस डी जब निकालना है तो a की वैल्यू आपकी है कितनी, 5 प्लस d की वैल्यू है 3/2, मल्टीप्लाई हुआ 5 2 10 3 13/2, यानी ये वैल्यू आ गई आपकी 13/2। इसके बाद आपको निकालना था a प्लस 2d। a प्लस 2d करने के लिए a की वैल्यू है दोस्तों आपकी 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 3 8 आ गया। बहुत सिंपल है, इस तरीके से हम इसको क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा लग गया। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 लगा लेते हैं। इसको इरेज करूंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा मुझे बड़ा नजर आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। -4 है, कॉमा डैश 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 और 6 है। आप साफ साफ देख रहे होंगे a इज इक्वल टू -4 है, और 1 2 3 4 5 6, यानी कि a प्लस 5d इज इक्वल टू 6 है। इसको आराम से कैलकुलेट करिए। a की वैल्यू तो -4 दी हुई है, d की वैल्यू निकाल लीजिए, -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, तो 5d इज इक्वल टू 4 उधर जाके ऐड हो गया तो 10 हो गया, और d की वैल्यू 10/5, यानी कि d की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। अब दूसरे में a प्लस डी हमें करना है। a प्लस डी करने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस डी करने के लिए -4 प्लस 2 करेंगे, जो कि -2 आ जाएगा। तो ये 2 कम होता जा रहा है, तो इसके बाद ये 0 आएगा, फिर 2 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 6 बनेगा। इस तरीके से बड़े आराम से आप भर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात आपके लिए नहीं है। लेकिन इस तरह से आप डायरेक्ट मत भरिएगा, पूरे को सॉल्व करके भरिएगा जैसे मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। 5 डैश 38 डैश 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 -22। तो देखिए यहाँ पे a प्लस डी की वैल्यू 38 है, 1 2 3 4 5 6, और a प्लस 5d की वैल्यू -22 है। आपने इसको काट दिया, माइनस का साइन लगाया, -4d इधर आ गया दोस्तों, प्लस का साइन लगाया, दोनों को जोड़ दिया, मेरे ख्याल से 60 हो जाता है, 60 हो गया। d इज इक्वल टू -15। a और d दोनों पता चल गया, बाकी पहले d पता चला है, a निकाल लेते हैं। तो a प्लस d इज इक्वल टू 38 है, a प्लस
-15 इज इक्वल टू 38 है, तो -38 अब +15 हो जाएगा, तो 8 5 13 का 3, 3 1 4 1 5, 53 आ रहा है। ए की वैल्यू आपकी हो गई कितनी? 53। अब देखिए एक बार जब 53 हो गया तो 53 में से आपने 15 माइनस करा तो 38 आया, 38 में से फिर 15 माइनस करेंगे, फिर उसमें जो आएगा उसमें 15 माइनस करेंगे, तो 38 में से अगर 15 माइनस कर देते हैं तो यहाँ आपका 3 बच जाता है और यहाँ आपका 2 बच जाता है। यहाँ आ गया आपका क्या? 23 में से आपको 15 माइनस करना है, 23 में से 15 माइनस करिए तो साफ साफ आपका बचेगा 5 3 8, 8 बच जाएगा। और 8 में से फिर से 15 माइनस करिए, तो 8 में से 15 माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा, -7 में से फिर 15 माइनस करिए तो -22 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। तो ये हम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3, और अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखते हैं इसको क्रैक कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि एक एपी है आपके सामने 3 8 13 18 डैश डैश डैश, ये आपका एक एपी है। सवाल में पूछ रहा है क्या 78 इसी एपी का एक टर्म होगा? क्या 78 इस एपी का एक टर्म हो, सॉरी, पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा। यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है, डी की वैल्यू यहाँ पे 8 - 3 यानी कि 5 दी हुई है, ए एन की वैल्यू यहाँ पे 78 है, इसको हम लोग ए एन कंसिडर कर लेंगे दोस्तों, ये ए एन हो जाएगा, और हमको एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी हमें करना होता है। तो ए एन इज इक्वल टू ए एन की जगह 78 रख दिया, ए की जगह 3 आ गया, प्लस एन -1 हमें करना है, तो एन -1 वही छोड़ दिया, और डी की वैल्यू आ गई 5। इसको इधर किए, 78 में से हम लोगों ने 3 माइनस किया और 5 से डिवाइड कर दिया, तो n -1 आ गया। 73 में से 75 आया, डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n -1, तो यहाँ 15 बचा, प्लस 1 कर दिया इज इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू हमारी आ गई 16। इस तरीके से हमें पता चल गया कि 16वां जो नंबर होगा, 16 जो नंबर होगा वो सही होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपको करना क्या होगा, इसमें करना बस यही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला कह रहा है 7 13 19 डैश 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 205। कह रहा है बताइए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? देखिए आपको दिख रहा है a इज इक्वल टू 7 है, d इज इक्वल टू 13 - 7 6 है, और a n की वैल्यू यहाँ पे 205 रखेंगे, क्योंकि लास्ट नंबर जिस टर्म पे होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उतना ही होंगे। तो a n इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी हमने कर दिया। a n की जगह हम लोगों ने रख दिया 205, a की वैल्यू हम लोगों ने रख दी 7 प्लस n जो है n -1 कर दिया, और d की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया 6। 198 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू n -1। ये इससे डिवाइड हुआ 3 बार में, एक कैरी बचा 33, प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि n इज इक्वल टू हो गया 34। तो इस एपी में टोटल कितने टर्म हैं? 34 हैं। सवाल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो इसी में है वो है क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। वो कह रहा है कि पहला टर्म है n, दूसरा टर्म है 15 होल 1/2, तीसरा टर्म है 13, और उसके बाद डैश 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 लगा करके -47 है। कह रहा है बताइए इसमें कितने टर्म्स होंगे? तो फॉर्मूला लगाते हैं, a n इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी।
ए एन की जगह हम लोग ने रख दिया -45 इज इक्वल टू A18 है प्लस n -1 इंटू, देखिए 13 में से -15 जाएगा तो 2.5 बचेगा दोस्तों, 2.5 बचेगा, वो भी माइनस का, तो -2 होल 1/2। बहुत सिंपल है। इसको इधर ले आते हैं, -45 -18 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2 2 जा 4, 4 और 1 5, मतलब -5/2। इसको इधर लाके डिवाइड कर देते हैं, इसको जोड़ दें, 8 8 16 का 6 कैरी 1 4 1 5 1 6 -66 है, और डिवाइडेड बाई -5/2 इज इक्वल टू n+1। बिल्कुल सही है। एक मिनट, एक बार मैं इसको कंफर्म ज़रूर करूँगा, कहीं गलती ना हो जाए। 15/2 माइनस, हाँ यहाँ पे गलती ये हो गई थी दोस्तों कि यहाँ 47 है, मैंने गलती से, ये आपका 47 है, 47, तो 8 7 15 का 5 कैरी 1 4 1 5 1 6, 65 आ जाएगा माइनस का। चलिए ठीक है, -65 इंटू 2/5 इज इक्वल टू n-1। अब ये इससे कट गया 13 बार में, तो -26 इज इक्वल टू n-1, तो -26 + 1 इज इक्वल टू n, जिसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आता है, -25 इज इक्वल टू n। अब दोस्तों माइनस माइनस प्लस है, यहाँ तक ठीक है, ठीक, ये आपका माइनस माइनस प्लस यानी कि 27। माफ़ कीजिएगा, एक दो जगह गलतियाँ हो गई, लेकिन सही करना हमारी जिम्मेदारी है। एट द एंड 27 इसका आंसर आ रहा है, और हम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, हाँ बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चेक करिए, CHECK, चेक करिए कि -150 क्या इस AP का टर्म है, क्या इस AP का टर्म है ये। बहुत सिंपल है, आइए फॉर्मूला लगाते हैं। AN इज इक्वल टू A + n-1 इंटू डी। AN की जगह आप रखिए -50, A की जगह आप रखिए 11, N की जगह आप N ही छोड़ दीजिए, और D की जगह आप रखिए -3। इसको इधर ट्रांसफ़र करिए, 150 - 11 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू n+n-1। इसको सॉल्व किया, -161 आ गया, इधर नीचे इतना है, -3 से 3 कट गया। 161 को जब भी 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, और इज इक्वल टू n-1 था दोस्तों, तो यहाँ +1 हो जाएगा, तो 6 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 164/3। कभी भी आप 164 को जब n से डिवाइड करेंगे तो वो एक नेचुरल नंबर नहीं आ सकता है, नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इसलिए 150 इस AP का टर्म नहीं होगा। ध्यान में याद रखना है कि n की वैल्यू जब आप निकालते हैं तो वो एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा, वो एक मिक्स फ्रैक्शन में आएगा या फिर डेसिमल आएगा। इस कारण -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एन AP। जस्ट कीप इट इन योर माइंड, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है।
एपी का, जिसका 11th टर्म 38 है। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 11th टर्म यानी a प्लस 10d जो है वो 38 है, और a प्लस और 16वां टर्म 73 है। 16वां टर्म यानी कि a प्लस 15d इज इक्वल टू क्या है आपका 73 है। इसको जरा हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा -5d, और इसको अगर माइनस करते हैं तो ये आ जाता है -35, यानी कि d की वैल्यू आ जाती है आपकी 7। d 7 आ गया। अब यहाँ पुट करते हैं a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, d की वैल्यू 7 है, इसलिए a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। 38 माइनस 70 करने पे दोस्तों आ जाता है a की वैल्यू आपकी -32। ये हो गया। अब आपको कह रहा है कि इसका 31st टर्म बताइए, यानी कि a प्लस 30d की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो a हो गया आपका -32 प्लस 30 इंटू डी हो गया आपका 7। दोस्तों इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -32 प्लस 210, ये हो जाता है दोस्तों 178। ये आपका हो गया बहुत आसानी से, बहुत छोटे में, बहुत कायदे से सेल्फ सफिशिएंट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म्स हैं, उसका थर्ड टर्म है 12, उसका थर्ड टर्म है 12। यह है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एपी का थर्ड टर्म है 12, यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 है। यह आ गया आपका पहला इक्वेशन, बहुत सिंपल है। अब कह रहा है कि उसका लास्ट टर्म जो है 106 है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि टोटल 50 टर्म थे, तो a प्लस 49d इज इक्वल टू आपका 106 है। ठीक, अब ये आपका हो गया। अब आपने करना क्या है, इसको कैलकुलेट करना है। इससे हम लोगों ने इसको काट दिया, माइनस लगाया, माइनस लगाने के बाद अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है हमारा -47d इज इक्वल टू, यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ 6 उधर से 6, 94, माइनस का 94, तो d इज इक्वल टू आ जाता है दोस्तों 2। यहाँ से d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a प्लस 2d की वैल्यू हमारी 12 थी, इसीलिए जब हम a की वैल्यू निकालते हैं तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 कर देते हैं। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू हो जाता है 12 या -4, यानी a इज इक्वल टू हो जाता है 8। a 8 निकल गया, d 2 निकल गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द 29th टर्म। हमें 29th टर्म निकालना है दोस्तों, 29th टर्म निकालना है। 29th टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 28d, यानी a की वैल्यू हो गई 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू हो गई 2, तो 8, ये हो गया 56, दोनों ऐड कर लो आ जाएगा 64। कहीं कोई दिक्कत हो? ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से, तामझाम नहीं फैलाना है, तामझाम फैलाना हमारा काम नहीं है। हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आराम से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 9, आइए देखते हैं। कह रहा है इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एपी आर इतना एंड इतना। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है थर्ड टर्म ऑफ एपी, मतलब a प्लस 2d जो है तो वो 4 है, और 9th टर्म यानी a प्लस 8d जो है वो -8 है। तो कह रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। आइए पहले a और d की वैल्यू निकालते हैं। ये कट गया, माइनस लगाया, -6 आया, -6d इज इक्वल टू, यहाँ प्लस लगाया 12 आया। ये क्लियर है, d की वैल्यू आ गई -2, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब
ए की वैल्यू निकालते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है, d की वैल्यू रख देते हैं a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यानी a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 8, d की वैल्यू आ गई आपकी -2। अब कह रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, तो आइए इसके लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर लेते हैं। an की जगह 0 पुट करेंगे, a की जगह हम a की वैल्यू रखेंगे जो कि है 8, सॉरी a की वैल्यू 8 है, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है दोस्तों, d की वैल्यू है -2। तो इसको इधर शिफ्ट कर दें, -8 इधर आ जाता है, n माइनस 1 इंटू -2 हो जाता है दोस्तों। इसको इधर शिफ्ट कर दें तो n माइनस 1 इज इक्वल टू -8 अपॉन -2, दोनों कट गया, यहाँ आ गया आपका 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू हो गई आपकी 5 n की आपकी वैल्यू हो गई 5। और अब इसके बाद से पता चल गया कि 0 जो है वो 5वें नंबर पे आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है इफ द 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड्स द 7th टर्म बाय 7, 17 टर्म ऑफ AP होगा a प्लस 16d। ये बड़ा है, यानी कि बड़ा है किससे, 10th टर्म से, यानी a प्लस 9d से। कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। तो बताइए कि डिफरेंस क्या होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। आइए, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7 हो गया, ये और ये कट गया, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7 हो गया, d यहाँ पे 7 आ रहा है, 7d इज इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू दोस्तों आ गई 1। और इस तरीके से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के हम लोगों ने पूरा कर लिया है, और इसके जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे वो पार्ट 2 में आएगा, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। वैसे भी ये वीडियो लगभग 40-45 मिनट से ऊपर का हो गया है, तो यहाँ तक याद रखिएगा। पार्ट 2 में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, आप आगे बढ़ सकें और हमारा देश आगे बढ़ सके।